सत्संग का प्रभाव। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगाल में एक सुंदर खंड काव्य लिखा है कबीर पर। उसके अनुसार कबीरदास जी मगहर में रहते थे और वहाँ के बाज़ार में कपड़ा बेचने आते थे। उनका बड़ा नाम हो गया था कि बहुत बड़े महात्मा हैं, इसलिए उनकी कुटिया पर लोग आने लगे, भीड़ होने लगी। उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। उन्हें अपने भगवान से एकांत में बात करने का समय ही नहीं मिलता। एक दिन उन्होंने मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज, मुझे आप बचाइए। मैं तो दिन रात भीड़ में फंसा रहता हूँ। कब मैं आपसे मिलूँ, कब आपसे एकांत में बात करूँ। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा और उसमें यह तय हुआ कि एक वैश्य को राजी किया जाए और वह वैश्या बीच बाजार में कबीर को जलील करे। यह व्यवस्था हो जाने पर जब कबीर कपड़ा बेचने बाजार में आए तो उसने आकर कबीर का पल्ला पकड़ लिया। जिन लोगों ने साजिश रची थी वे पहले से ही खड़े थे। वेश्या ने कहा कि नालायक, तुमने इतने दिनों तक मुझे रखा और इस हालत में मुझे छोड़ दिया। सिखाई हुई दो चार बातें और कहीं। कबीर हंस पड़े और मन ही मन सोचने लगे कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वहाँ एकत्रित सभी लोग हंस पड़े और बोले, देखो महात्मा को, इनका यह रूप है। अब इनकी पोल खुल गई। सभी ताली पीटने लगे और उपहास करने लगे। जो वहाँ कबीर के भक्त थे उन्हें भी लज्जा आई, शर्म आई। कोई उसमें सम्मिलित हो गए और कोई भाग गए। कबीर का कोई साथी नहीं रहा। मंडी में कबीर को नमस्कार करने वाले सभी हट गए। वे अकेले रह गए, बचे बाकी सब हंसने वाले। कबीर ने वेश्या से कहा, हाँ ठीक तो है, मुझसे बड़ी भूल हुई, तू मेरे साथ चल। इस पर सब लोगों को विश्वास हो गया और बोले कि देखा, सच्ची बात न होती तो ये विरोध करते, इनकार करते, साथ न ले जाते। वे उसे अपने साथ कुटिया पर ले गए और एक माला देकर बोले, बेटी माला फेर बैठी बैठी। दूसरे दिन महात्मा के संग से उसके मन में चैतन्य आया कि राम राम, इतना बड़ा पाप किया। ये इतने बड़े विशुद्ध संत जिनके मन में कोई वासना नहीं आई और मैंने उन पर कलंक लगा दिया। उसने कबीर को प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ी अपराधीन हूँ, पापिनी हूँ, मुझे आज्ञा दो मैं जाऊँ। कबीर ने कहा कि तुम तो भगवान की भेजी हुई मेरी रक्षा कवच हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम यहीं रहो और नाम जपो। वह नाम जपने लगी। उसका हृदय विशुद्ध हो गया। उस समय तार इत्यादि नहीं थे, इसलिए यह खबर दूर तक नहीं फैली। मगहर में फैल गई परंतु बनारस तक नहीं पहुंची। इसी समय काशी नरेश ने कबीर को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। वे जब आए तो कबीर ने कहा, हम नहीं जाएंगे, देख लो हमारी तो यही हालत है। मंत्रियों ने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो महाराज नाराज हो जाएंगे। इस पर कबीर मान गए, लेकिन कहा कि जाएंगे तो इसे साथ ले जाएंगे। इस पर वे तैयार हो गया। तब उस वैश्या को साथ लेकर संत कबीर काशी पहुँचे। रास्ते में लोग कबीर को देखने आते तो साथ में वेश्या को देखकर हट जाते। इससे कबीर ने सोचा कि देखो पिंड छूट रहा है, नहीं तो यह भी रास्ते में साथ लग जाते।
कबीर काशी नरेश के दरबार में पहुँचे। दरबार लगा हुआ था। कबीर को आते देख नरेश से लोगों ने पहले ही कह दिया था कि उनके साथ एक स्त्री आएगी। महाराज चौकन्ने थे ही। उनके साथ एक नवयुवती सुंदर तरुणी को देखकर राजा ने इशारे से कहा, इन्हें दरबार से निकाल दो। कबीर बाहर निकलकर मार्ग पर आ गए। वेश्या के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि राजमान्य कबीर, जिनके चरणों में राजाओं के मुकुट पड़ते, उन कबीर को इस प्रकार अपमानित कराकर मैंने निकलवाया है। मेरे जीवन को धिक्कार है। वह उनके चरणों में पड़ गई और कहा, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं नहीं रहूँगी। उन्होंने कहा, तू अगर नहीं रहती तो मेरी रक्षा क्या यहाँ होती? तूने मुझे बचाया। माँ, तू मेरी माँ हो। तू मेरी रक्षा करने वाली देवी। तू मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ उपहार है। ऐसा आदर्श हो। इस प्रकार से साधक को करना नहीं है। ऐसा करने पर कमज़ोर लोग गिर सकते हैं। यह कबीर के स्तर की बात है। इसकी नकल हम नहीं कर सकते।